discussion about the logarithm and its question. So logarithm and exponents that we have learned earlier, जो आपने पहले पढ़ा है, इनका इनवर्स रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 raised to the power 3 आपको पता है 2 times 2 times 2 आपका 8 होता है. तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं हम, लेकिन अगर इसको लोगारिथम में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है? लॉग, जो आपका यहाँ बेस है वो बेस ही बनेगा, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और लॉग जो है आपको आंसर में पावर देता है. जैसे आपको एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट देता है, पावर का रिजल्ट देता है, सिमिलरली जो लोगारिथम है वो आपकी कैलकुलेशन को एक तो इजी बना देता है, और दूसरी चीज वो आपको रिजल्ट में एक्सपोनेंट देगा. जो आपका एक्सपोनेंट में पावर था वही आपका लोगारिथम में रिजल्ट होगा आपका. ठीक है. सो इस तरह से आप इसको चेंज करते हैं. जैसे 5 raised to the power -3 आपको पता है 1/125 होता है. तो आप लिखेंगे कैसे? लॉग, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और आपका जो पावर है वो आपका -3 होगा. तो दिस इज द वे टू राइट इट, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज 2.2. Exercise 2.2, question number 1. So but the question number 1 is 5 raised to the power 2 is equals to 25, और आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू द लोगारिथम, राइट. So convert into logarithm form. Logarithm. Okay. So let's have a discussion. आपको पता है ये आपका बेस है, दिस इज द एक्सपोनेंट एंड दिस इज द रिजल्ट. लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं, लॉग में बेस तो बेस रहता है, जो रिजल्ट है आपको वो यहाँ लिखा जाएगा, और आंसर में हमेशा वो पावर देगा. सो दिस इज दिस, राइट. सेकेंड क्वेश्चन है a raised to the 5 is equals to 64. सो हाउ वी विल राइट इट? लॉग बेस a 64, और आंसर में आपका पावर आ जाएगा. ठीक है जी. जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज 9 raised to the power 0 is equals to 1. So log base 9 1 and the answer is 0. अच्छा, एक्सपोनेंट आपको कभी भी आंसर 1 नहीं देगा, एक्सपोनेंट कभी भी आपको आंसर 1 नहीं देगा, बट लोगारिथम का आंसर 1 हो सकता है, क्योंकि पावर तो हो सकती है एक्सपोनेंट में 0. क्वेश्चन नंबर 4, 3 raised to the power -2 is 1/9. So log base 3 1/9 that is equals to -2, right. Question number 5, 10 raised to the power -2 that is equals to 0.01. So answer बैठेगा log base 10 0.01 that is equals to -2. This is the way to convert it into the logarithm form, right. So now let's move towards the question number 2. So these are all the parts of question number 1. अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 में अब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. लॉग बेस 2 32 दैट इज इक्वल टू 5. बस कन्वर्जन तो सेम है, बेस तो बेस ही होता है, और जो आपका रिजल्ट होता है वो पावर होती है, और जो आपका यहाँ लिखा गया है वो आपका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट होता है. सो बस ये डायरेक्ट कन्वर्ज हो गया. सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सो लॉग बेस 9 1/3 दैट इज इक्वल टू -1. नहीं सॉरी, लॉग बेस 3 1/3 इज इक्वल टू माइनस. सो बेस तो बेस रहेगा, जो आंसर है वो आपका पावर बन जाएगा, और आपका रिजल्ट आपका एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट ही होगा. ठीक है, जो ये वैल्यू आपकी रिजल्ट बन जाती है. थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड है आपका लॉग 8 4 2/3. सो बेस इज बेस 2/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4. इस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं. तो बेस हमेशा बेस ही रहेगा, बस ये पावर पावर ही बनेगी, और ये आपका जो यहाँ पे लिखा गया है वो आपका रिजल्ट बनेगा एक्सपोनेंशियल में. फोर्थ पार्ट है आपका लॉग बेस 10 0.001 दैट इज इक्वल्स टू -3. सो 10 रेज टू द पावर -3 दैट इज इक्वल्स टू 0.001. ठीक है जी. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रब इट. एक मिनट. नेक्स्ट पार्ट है आपका लॉग बेस 2 0.25 दैट इज इक्वल्स टू -2. सो 2 रेज टू द पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू 0.25. ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपकी पावर बनेगी, और ये जो आपका रिजल्ट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस a 1/a दैट इज इक्वल्स टू -1. कन्वर्ट कैसे करेंगे? बेस बेस रहेगा, ये रिजल्ट आपकी पावर बन जाएगी, और आंसर आपका ये बन जाएगा. तो बस हो गया कन्वर्ट डायरेक्ट. ठीक है जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, राइट. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है. आपका क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपको वैल्यू निकालनी है. पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है. लॉग 2 16 क्या होगा?
अब आपको पता है कि 2 की पावर 16 कब आता है, 2 की पावर 4 आपको 16 आता है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है 4 ही आएगा, लेकिन हमें इसका कन्वर्जन करना है। आप कैसे करेंगे जी? देखिए जी, कैसे करना है, आपको पहले वैल्यू भी निकालनी है ना, एक्स आपको वैल्यू भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, बेस को बेस ही लिखेंगे। आपको नहीं पता कि क्या है वैल्यू, तो आपको पता है कि एक्स है, लेट्स टेक एक्स। और जो ये वैल्यू होती है, ये आपका एक्सपोनेंशियल में रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, 16 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4 में। और जब दोनों तरफ बेस कैंसिल होते हैं तो पावर इक्वेट हो जाती है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग बेस 4 8। सो पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 रेज टू द पावर, मुझे नहीं पता क्योंकि रिजल्ट गिवन ही नहीं है, तो एक्स ही मान लेंगे। एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8। कन्वर्ट करेंगे, 4 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 2 होता है, और 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब लिखा ऐसे जाएगा ये, और पावर अंदर बाहर जब होती है तो मल्टीप्लाई होती है, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर जो है आपकी क्या हो जाती है, इक्वेट हो जाती है, एंड द आंसर इज 3/2। राइट? ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थर्ड पार्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, लॉग बेस 10 0.01। ठीक है, 10 की पावर क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि लॉग आपको पावर देता है बट पावर नहीं पता, तो आप एक्स ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और रिजल्ट आपको गिवन है 0.01। ठीक है, 10 की पावर x दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर कन्वर्ट करती हूँ तो ये 100 आएगा, डेसिमल हटाऊंगी तो 100 आएगा, और 100 को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 1/10 स्क्वायर में। अब मुझे पता है दोनों तरफ बेस सेम बनाने हैं, एक तरफ 10 1/1/10 है, तो अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों तरफ बेस सेम है, तो एक्स की वैल्यू हम इक्वेट करेंगे जब हम एक्सपोनेंट्स को, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब बात करते हैं आप पार्ट फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर्थ क्या कह रहा है, लॉग बेस 7 1/7। तो 7 की पावर मुझे नहीं पता है, क्योंकि लॉग आपका अगेन पावर ही देता है, और रिजल्ट आपका यहाँ लिखा जाएगा। अब आपको इसको, क्योंकि यहाँ बेस 7 है और यहाँ पे 1/7 है, तो इसको एक्स मान लो, कन्वर्ट करेंगे तो 1, और जब दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्स की वैल्यू इक्वेट हो जाएंगे आपके एक्सपोनेंट्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है जी। अगर हम अगले पार्ट की बात करते हैं, तो अगला पार्ट आपका क्या कहता है, अगला पार्ट आपका कहता है लॉग 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 256। ठीक है जी, तो आपको पता है बेस तो बेस ही रहेगा, पावर आपको पता नहीं है, क्योंकि लॉग जो है, सॉरी दिस इज नॉट, इट्स 256 ओनली। ठीक है, ये ज्यादा दूर लिखा गया, आई एम राइटिंग अगेन, मुझे नहीं पता पावर क्या है, तो एक्स मान लेंगे और 256 एज इट इज लिख देंगे। अब पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है 5 और 256 का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मल्टीपल नहीं है, तो पहले मैंने 5/10 लिखा इज इक्वल्स टू एक्स, और 2 रेज़ टू द पावर 256 होता कब है आपका, 64 जाएगा आपका 6 पे, और उसके बाद आता है आपका 128, तो 2 रेज़ टू द पावर 8 256 होता है। ठीक है, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, ये होगा आपका 1/2x इज इक्वल्स टू 2 पावर 8। तो दोनों तरफ मुझे बेस सेम चाहिए, क्योंकि एक तरफ हाफ और एक तरफ 2 है, तो मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देती हूँ या फिर इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। अगर मैं रेसिप्रोकेट करती हूँ तो पावर का साइन अपोजिट हो जाता है, तो अब बेस दोनों सेम है, तो पावर आपकी इक्वेट हो गई, और एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -8 आ गई आपकी। ठीक है जी। लास्ट पार्ट क्या कहता है आपका, लास्ट पार्ट है आपका लास्ट सिक्स पार्ट। सो सिक्स पार्ट आपका कहता है log 2 0.25। ठीक है, 2 आपका बेस है ही, पावर मुझे नहीं पता है, क्योंकि लॉग आपका रिजल्ट पावर देता है, और ये 0.25 है, कोई कनेक्शन नहीं है इनका। तो मैं क्या करूंगी, 25 को कन्वर्ट करूंगी पहले, फ्रैक्शन में डेसिमल हटाऊंगी, पॉइंट हटा के, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 को यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, मैं लिख दूंगी 2 की पावर 2 में। अब मुझे पता है दोनों तरफ बेस सेम चाहिए, तो मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट करने का मतलब है आपका ये, तो दोनों तरफ बेस सेम है, और आपकी वैल्यू आ गई -2। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपका समझ आ गया, राइट? सो